गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एकदम बढ़िया हैं। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे योग, अंतर और गुणा के ऊपर आधारित प्रश्नों को। आज हम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में इन प्रश्नों को हल करेंगे। कल क्लास आप लोगों की नहीं आ पाई, थोड़ी व्यक्तिगत समस्या आ गई थी, इसलिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज हम लोग एकदम क्लियर पढ़ेंगे, समझ गए, एकदम क्लियर है। चलिए, आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है, एकदम क्लियर है आवाज़ यहाँ से। मैं कमेंट यहाँ से देख पा रहा हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। चलिए, आज हम लोग प्रश्नों को आगे जो हम लोगों ने कल सीखे थे, आज उसी के आगे हम प्रश्नों का हल करेंगे। हाँ भैया, कल क्लास नहीं आ पाई थी, उसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ कि कल थोड़ा व्यक्तिगत हमारा समस्या आ गई थी। तो उस व्यक्तिगत समस्या के कारण कल हमने आप लोगों की क्लास नहीं ले पाई थी। चलिए, यदि हम यहाँ से एक प्रश्न हम यहाँ से देखेंगे, योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्नों को हम यहाँ से हल करेंगे। चलिए, यहाँ से प्रश्न हम अगर नोट करेंगे, यहाँ से अगर हमारा एक क्वेश्चन यहाँ से हम देखते हैं हमारा, अगर यहाँ से हम एक क्वेश्चन आपसे लिखें और कह दें कि ऐसा एक प्रश्न हमने लिया है कि योग और अंतर दोनों के ऊपर आधारित, समझ गए एकदम। चलिए, अगर हम यहाँ से आपसे कहें, एक प्रश्न हम यहाँ से लिखें कि पहले नोट करके लिखेंगे, अभी प्रश्न नहीं लिखना है, पहले प्रश्न नोट करके लिखेंगे। नोट करके लिखेंगे, ये क्वेश्चन से पहले लिखें। चलिए, क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। हम यहाँ से प्रश्न लिख सकते हैं, यदि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका अंतर जो होगा तथा उनका अंतर 24 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। सबसे बड़ी संख्या बताइए, ये वाला प्रश्न है। अगर हम यहाँ से ऑप्शन लिखेंगे तो ऑप्शन ए में हम यहाँ से लिख सकते हैं, ऑप्शन ए में हम लिख सकते हैं यहाँ से 20, और ऑप्शन बी में हम लिख सकते हैं 15, और ऑप्शन सी में हम लिख सकते हैं 35, और ऑप्शन डी में हम लिख सकते हैं 30। ठीक है, यहाँ से हमें ये लिख लेना है। और ऑप्शन ई हम लिख सकते हैं NONE, इनमें से कोई नहीं। चलिए, अब हम यहाँ से पहले तो हम आपको पहले बेस समझा देंगे, उसके बाद हम इसको समझेंगे। पहले इसकी जो एक शॉर्ट ट्रिक हमने बनाई है, उस शॉर्ट ट्रिक को हम पहले समझेंगे कि हमारी वो शॉर्ट ट्रिक क्या है। हाँ भैया, मैं आप सभी लोगों से मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोगों से कल हमारी क्लास नहीं आ पाई थी, थोड़ा मेरा व्यक्तिगत समस्या आ गई थी, इस कारण से कल आपके लिए गणित की क्लास नहीं लेकर आ पाए थे। चलिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। चलिए, हम यहाँ से सबसे पहले देखेंगे कि हम यहाँ से अगर हम नोट करके पहले लिख लें, जो शॉर्ट ट्रिक है हमारी, ट्रिक हमारी यहाँ से क्या होगी। ठीक है,
उस ट्रिक को हम नोट करके लिखेंगे। यदि पहले ट्रिक लिखें, फिर इस प्रश्न को बेस ट्रिक भी समझाएंगे और ट्रिक से भी बताएंगे। यदि दो संख्याओं का योग, यदि ए एक बड़ी संख्या, एक बड़ी ऐसे हम लिख सकते हैं कि यदि दो संख्याओं का योग दिया जाए, यदि दो संख्याओं का योग, यदि दो संख्याओं का योग क्या हो, हम मान लेते हैं कि दो संख्याओं का योग हमारा यस है। क्या है? यस, यस, यस है तथा उनका अंतर, उनका जो अंतर होगा डी हो, उनका अंतर क्या हो, डी हो, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ से लिख सकते हैं कि बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या बराबर, तो यहाँ से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी? बड़ी संख्या बराबर, तो बड़ी संख्या बराबर हम यहाँ से क्या सकते हैं? यस प्लस में डी और बटे में दो। समझ गए? ये बड़ी संख्या का हो जाएगा। ठीक है। छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या बराबर हम क्या यहाँ से लिख सकते हैं? छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या बराबर हम क्या लिख सकते हैं? एस माइनस डी और बटे में दो। ये छोटी संख्या का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये छोटी संख्या का है, ये छोटी संख्या, और ये जो होगा बड़ी संख्या का। ये क्या है? बड़ी संख्या। समझ गए? ये बड़ी संख्या से बड़ी संख्या निकालनी होगी तो यस माइनस डी बटे में दो लिखना है, और छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए यस माइनस डी और बटे में दो लिखना है। समझ गए? एकदम क्लियर यहाँ से। लेकिन कब करेंगे? जब दो संख्याओं का गुणनफल क्या दिया जाएगा? दो संख्याओं का योग, गुणनफल नहीं, दो संख्याओं का योग यस है और उनका अंतर डी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा है, ये दो संख्याओं का योग 36 है, इस यस की जगह यहाँ पर 36 लिख दिया, अंतर डी की जगह यहाँ पर 24 लिख दिया। पहले इसको हम बेसिक समझेंगे। ठीक है, तो बेसिक हमारा क्या कह रहा है कि बेसिक हम यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ से हम बेसिक क्या लिखेंगे कि माना बड़ी संख्या, बड़ी संख्या हम क्या मान सकते हैं? ए हुआ छोटी संख्या, छोटी संख्या हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? छोटी संख्या को बी। ठीक है। अब वो कह क्या रहा है कि दो संख्याओं का योग, मतलब ए और बी का योग, ए और प्लस बी का जो योग दिया गया है, कितना दिया गया है यहाँ से? 36, 36 है। ठीक है। ये क्या करेंगे हम? समीकरण इसको हम पहला बना लेते हैं। फिर आगे कह रहा है कि इनका अंतर, यानी ए माइनस बी का अंतर, अंतर कितना है? ए माइनस बी, अंतर को हम माइनस से डिनोट करते हैं। अंतर कितना दिया गया है? 24, 24। ये समीकरण हम क्या लिखेंगे? दो लिखोगे। दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, हम इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ दोगे तो यहाँ से जब जोड़ोगे तो यहाँ से ब्रैकेट क्या है? ये हटा देंगे। अब हम इनको जोड़ेंगे। जोड़ने पर हम यहाँ से क्या देखेंगे? ये एक और ये एक मिलकर के ये 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और ये b और b ये मिलकर के क्या हो जाएंगे? हमारे कट जाएंगे। प्लस में है ना, तो ये हमारे यहाँ से कट जाएंगे, कट जाएंगे। तो इधर हमारा कितना बचेगा? ये इधर आ जाएगा हमारा 60, 36 और 24 60। तो a बराबर अगर हम यहाँ से लिखेंगे तो a बराबर भी हमारा क्या आ जाएगा? 60। a बराबर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? 60 बटे में दो, दो तिहाई 6, दो सिपरम सिपट, यानी ए बराबर हमारा क्या निकल कर आया है? 30। तो ए बराबर 30, जो ए था ये क्या था? बड़ी संख्या था ना,
ए क्या माना गया था? बड़ी संख्या माना गया था। बड़ी संख्या माना गया था ना, ऊपर देखिए ना, माना गया था ना। तो बड़ी संख्या हमारी यहाँ से ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, यहाँ से सही होगा। ठीक है, बड़ी संख्या हमने क्या मानी थी, ए मानी थी ना, तो ए बराबर 30 आ गया। अब इसमें तो थोड़ा हमको समय लगा है, समय लगा है ना, एकदम क्लियर है। अब हम इसको देखो ट्रिक से कैसे हल करते हैं। ट्रिक में करना कुछ नहीं है, आसान है। क्या है आसान, देखो अभी हम दिखा रहे हैं। चलिए यहाँ से देखेंगे ट्रिक में क्या करना है हमको। लिखा है यदि दो संख्याओं का योग क्या है, एस हो। ये एस थोड़ा बढ़िया बना लें। दो संख्याओं का योग एस हो और अंतर क्या हो, डी हो। ठीक है, चलिए तो बड़ी संख्या हमको निकालना है, तो बड़ी संख्या हम क्या निकालेंगे यहाँ से, बड़ी संख्या बराबर हम क्या लिखेंगे, यस, यस हमारा कितना है, यानी इस 36 को लेना है। और ये सवाल स्पीड में होगा, ये ट्रिक से होगा। ट्रिक से क्या होगा, देखते हैं ट्रिक। देखिए ट्रिक क्या है, कह रहा है कि यस माइनस डी, यानी दोनों संख्याओं का योग और उनके अंतर को आपस में जोड़ करके हम दो से भागा लगा देंगे, दो से क्या लगा देंगे, भागा लगा देंगे। तो यहाँ यस का मान ऊपर यहाँ कितना दिया गया, ये यस होगा और ये क्या होगा हमारा, डी होगा। तो कह रहा है इनको और इनको क्या कह रहा है, जोड़ दो। तो मतलब हम यहाँ जोड़ेंगे 36 और प्लस में 24 और बटे में हम कितना लगा भागा करेंगे, दो का। तो यहाँ से हम भागा लगाने की स्थिति करेंगे, 36 और 24 कितना होगा, 30, सॉरी 36 और 24 60, और बटे में दो से भागा लगाएंगे 30 बार में। तो यहाँ से हमारा बड़ी संख्या क्या निकल कर आ गई, तो बड़ी संख्या यहाँ से अगर निकालेंगे तो देख रहे हैं 30 आ गए। तो बड़ी संख्या हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बड़ी संख्या बराबर, हमको इसमें कुछ टाइम लगा करने में 30, कोई टाइम नहीं लगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर कहें उनका अंतर ज्ञात करिए, तो अंतर कैसे ज्ञात करना है, देखिए अंतर है 24, 24 का अंतर होना चाहिए ना। चलिए ठीक है, देखते हैं यहाँ से अंतर हमारा क्या निकले। अंतर कह रहा है कि छोटी संख्या, अगर यहाँ से कहे कि बताओ छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या यहाँ से करना कुछ नहीं है, यस में से डी घटा देना है। तो छोटी संख्या अगर यहाँ से लिखेंगे हम, छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या यस, यस का मान क्या है 36, यस का मान क्या दिया गया है 36 माइनस डी का मान है 24, और बटे में कह रहा है कि दो कर दीजिएगा। तो यहाँ से हम 36 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 12। कितना बचेगा, 12, और 12 को हम दो से भाग करा देंगे तो 6 आ जाएगा। तो छोटी संख्या हमारी यहाँ से क्या निकल कर आई, 6 आ गई, 6 आ गई, एकदम क्लियर है। अब प्रश्न में देखो क्या कह रहा था, यदि दो संख्याओं का योग 36 है, तो देखो दो संख्याएं हमारी कौन कौन हमने हमारी थी, पहली बड़ी संख्या हमारी क्या निकल कर आई, 30, बड़ी संख्या 30 आ गई, छोटी संख्या 36, सॉरी 6 आ गई, 6 आ गई, बड़ी संख्या 30 और छोटी संख्या 6। अब दोनों को अगर यहाँ पर जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 36 आ रहा है ना, एकदम क्लियर है, यहाँ से 36 आ रहा है, यहाँ से दिखाई दे रहा है ना एकदम। ठीक है, पहला स्थिति क्या है हमारी, इस कंडीशन यहाँ से फॉलो कर रही है। दूसरा कह रहा है कि उनका अंतर 24 है। अब 24 कैसे है, बड़ी संख्या और माइनस छोटी संख्या का अंतर देखना कितना है। तो अंतर हमारा यहाँ 30 और यहाँ 6, 30 में से हम 6 माइनस करेंगे तो हमारा अंतर, अब यहाँ से देख लें कि योग पहले चलिए निकाल लेते हैं। ठीक है, योग बराबर कुल योग, देखते हैं यहाँ से कुल योग क्या हमारा होगा। चलिए देखिए यहाँ से क्या निकल कर आएगा, कुल योग। अगर हम आपसे अब कहें कि बताइए दोनों का योग, तो दो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, दो संख्याओं का योग, बड़ी संख्या क्या थी 30, छोटी संख्या क्या निकल कर आई 6,
तो जोड़ोगे तो देखो दोनों संख्याओं का योग कितना आ गया, 36 आया ना, प्रश्न में 36 बोल रहा, 36 आया। ठीक है, फिर कह रहा कि उनका अंतर यानी अंतर बराबर, अगर हम यहाँ से अंतर लिखेंगे तो अंतर कितने का है, प्रश्न में कह रहा अंतर 24 होना चाहिए, देखते हैं 24 आता है या नहीं। बड़ी संख्या हमारी क्या थी, 30 माइनस छोटी संख्या 6, अंतर करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ से बाबू 24 का अंतर आ जाएगा यहाँ से, एकदम क्लियर है, यहाँ से समझ गए। ऐसे ही प्रश्नों को हम हल करते हैं। चलिए अब हम एक और प्रश्न हमने यहाँ से लिया है, अब हम उस प्रश्न को हल करते हैं, देखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न हम यहाँ से नोट करेंगे, एकदम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, और गणित से कोई भी आपको अगर समस्या हो रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके हमको कमेंट करें और हमें बताएं कि हमारे आगे सर अभी हमको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा और हम यहाँ तक पहुँचे हैं। चलिए अब हम यहाँ से एक और प्रश्न लिखेंगे, चलिए अगर हम यहाँ से दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे तो दूसरा हमारा प्रश्न यहाँ से क्या रहेगा, हम क्या लिखते हैं यहाँ से, लिख दें कि यदि दो संख्याओं का योग 46 है और उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। समझ गए यहाँ तक, कोई समस्या यहाँ तक अगर आई है, अगर अब हम यहाँ से विकल्प लिखेंगे तो विकल्प हम ए लिख सकते हैं 20, और ऑप्शन बी में आ जाएगा हमारा 25, और ऑप्शन सी में हमारा आ जाएगा 30, और ऑप्शन डी होगा हमारा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए इस प्रश्न को लगाएं, इस प्रश्न को हमको लगाकर बताएं क्या इसका आएगा। ठीक है, इस प्रश्न को हल करें हमको और जवाब दें। चलिए अब हम लगवाते हैं, देखते हैं कैसे लगेगा। देखिए यहाँ से क्या करना है, लिखा है कि दो संख्याओं का योग और उनका अंतर, तो बड़ी संख्या हमने क्या बोला था, यहाँ से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, अगर हम यहाँ से बड़ी संख्या हम ज्ञात करेंगे तो कैसे हम ज्ञात करेंगे बड़ी संख्या, यहाँ बड़ी बड़ी संख्या अगर हम लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या बराबर, तो बड़ी संख्या बराबर हमने क्या लिखा था, या प्लस में डी और बटे में 2। चलिए यस मतलब उनका योग, योग कितना है 46, तो 46 प्लस डी मतलब अंतर, अंतर कितना है यहाँ से बेटा 14, और बटे में 2 करना है, तो दोनों का योग अगर करोगे कितना आ जाएगा 60, और बटे में 2, ये कट जाएगा 30 बार में। तो बड़ी संख्या यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बड़ी संख्या बराबर, तो बड़ी संख्या हमारी यहाँ क्या निकल कर आई है 30 आ गई। ऑप्शन हमारा सी जो होगा सही होगा, समझ गए एकदम। अगर छोटी संख्या यहाँ से निकालेंगे तो छोटी संख्या हमारी क्या निकल कर आएगी, छोटी संख्या बराबर, तो छोटी संख्या हमारी यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगी, हमारे क्या कर देना है यस माइनस डी, एस माइनस डी और बटे में 2 करना था, यस कितना था हमारा 46, और माइनस 14 बटे में 2, यहाँ से क्या करोगे हम, अगर माइनस कर देंगे 14 से, 46 से 14, तो इधर 2 बच जाएगा, इधर 3, और बटे में 2, यहाँ से करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 16, 16 आ जाएगा।
तो छोटी संख्या हमारी यहाँ से क्या निकल कर आई है? 16। छोटी संख्या बराबर, तो छोटी संख्या हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 16 लिख सकते हैं। ठीक है। अब प्रश्न में देखते हैं कि दो संख्याओं का योग, यानी 36 और 16 का अगर योग करो कितना आ जाएगा? तो 46 आता है बीच में, 46 आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? देखिए 30 और 16 आपस में जोड़ोगे तो 46 आ जाएगा। आ जाएगा योग। योग देखिए, यानी योग हमको यहाँ से क्या करना है? 30 और 16 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 46 आएगा। ठीक है, ये पहला बन गया जा करके। अंतर देखते हैं, ये तो योग हो गया। अब अगर हम यहाँ से अंतर निकालें तो अंतर बराबर हम कैसे देखते हैं? 30 में से 16 माइनस कर देंगे। 30 और -16 अगर करेंगे तो अंतर कह रहा है कि अंतर कितना होना चाहिए? 14 आना चाहिए। एक उधार लोगे 10 में से आ जाएगा, ये जाएगा 6 जाएगा 4, और यहाँ 2 में से 1 निकलेगा 1, 14 हमारा अंतर आ रहा है। समझ गए? एक 0 से 6 माइनस करने पर क्या करोगे? एक उधार ले लोगे ना, तो 10 में से 6 निकलेगा 4 और 2 बचेगा, एक माइनस कर दोगे 1 बच जाएगा। समझ गए? तो ये इस तरीका से हमारा प्रश्न में जो हमसे कहा गया था वो हमारा यहाँ से हो रहा है। समझ गए? अब हम इसके बाद अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न इसका क्या है वो देखते हैं, फिर उसके बाद हम उस आगे चलेंगे। समझ गए? वीडियो ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करें। मैथ से कोई रिलेटेड आपको समस्या हो रही है तो आप हमको हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके हमको बताएं। समझ गए एकदम? चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए हमारा प्रश्न आ गया है स्क्रीन पर सामने, और लिखा है कि दो संख्याओं का योग 48 है तथा उनका अंतर 8 है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से हमारा? 560, और ऑप्शन बी हमारा दिया गया है यहाँ से 570, और ऑप्शन सी है 580, ऑप्शन डी है 660। समझ गए? इनमें से कौन सा हमारा जो विकल्प होगा वो सही होगा? समझ गए? तो ये हमको बताना है। अगर हम आपसे यहाँ से एक बात कहें, नोट करके लिख लें। सबसे पहले यदि, अगर हम यहाँ से लिखेंगे, अगर दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग s तथा उनका अंतर, उनका अंतर हम कहें कि d हो, तब दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, तब दोनों संख्याओं, हाथ में कापी पेन रहना चाहिए, एकदम लिखते चलेंगे। दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल हमारा कितना होगा? गुणनफल हमारा कितना होगा? अगर यहाँ से आप ट्रिक लिखेंगे तो यहाँ से हमारा जो ट्रिक होगा, ट्रिक हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? ट्रिक बराबर अगर हम यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं ट्रिक बराबर में? कि यस एस प्लस में डी, और गुणे में एस माइनस का डी, और इस सभी के बटे में हमको 4 कर देना। ये हमारा यहाँ से ट्रिक होगा जा करके। समझ गए? यहाँ से ट्रिक होगा तो देखते हैं सवाल को हल करके। एकदम बहुत शानदार ट्रिक है। हमको क्या करना है? ये यस लिखा है, एस। समझ गए? तो यस का मान कितना होगा हमारा यहाँ पर? बहुत सर 48 दिया गया है, तो हम ये 48 48, फिर कह रहा है डी का मान कितना है? अंतर कितना है? 8, प्लस में 8 करना है, और इधर गुणे में क्या करना है? 48, और माइनस का 8, और बटे में हम भागा करेंगे 4 से। यहाँ से क्या करेगा? 48 में 8 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ? 56, और गुणे में कितना आ जाएगा यहाँ से? 40। 48 से 8 चला जाएगा, 40 बचेगा, और भाग लग जाएगा 4 से। 4 से यहाँ से
क्या हो जाएगा, भागा लग जाएगा। जब 4 से भाग जाएगा तो ये कट जाएगा, 4 एकन 4 और 4 दशामन में 40, समझ गए। तो यहाँ से हमारा क्या बचता है, अब हमारा यहाँ से क्या बच जाएगा आकर के कि 56 × 10, 56 × 10, इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा 560। तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल हमारा आएगा कितना आ जाएगा, 560 आएगा। तो ऑप्शन यहाँ से 560 देखते हैं, हमारा ए ऑप्शन में 560 है। बाकी ये सभी यहाँ से विकल्प क्या हो गए, हो जाएंगे, यहाँ से गलत होंगे, समझ गए। तो इस तरीका से हम यहाँ से निकाल सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल भी निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, एकदम कोई दिक्कत यहाँ से किसी प्रकार की। चलिए एक और हम प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है हमारा। चलिए हमारा प्रश्न आ गया है सामने और लिखा है कह रहा है कि दो संख्याओं में अंतर 14 तथा उनका योग 20 है, तब उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अगर हम यहाँ से ऑप्शन ए लिखेंगे तो ऑप्शन ए लिख देंगे हम यहाँ से 17, ऑप्शन बी में 20 और ऑप्शन सी में हम लिखेंगे 51 और ऑप्शन डी में हम लिख देंगे 34। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से कौन सा हमारा विकल्प यहाँ से एकदम सही निकलेगा। करना कुछ नहीं है, लिखा है दो संख्याओं का अंतर, तो गुणनफल, उनका गुणनफल, तो गुणनफल बराबर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, गुणनफल बराबर क्या लिखेंगे, यस प्लस में डी और गुणे में एस माइनस का डी और भागा लगा रहे थे 4 से। तो यहाँ से यस का मान क्या है हमारा, तो योग है ना, तो यस का मान यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 20, यानी 20 20 क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, और ये 14 क्या है, डी है। तो प्लस में इस 14 को हम जोड़ देना है और गुणा कर देना है, फिर यस मतलब हमको 20 और माइनस डी मतलब 14 और भागा लगा देना है 4 से। यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 और 14 34 और गुणे में ये कितना आ जाएगा 6 और बटे में कितना आ जाएगा 4। तो देखिए यहाँ से क्या करना है, 2 से कट जाएगा, पहले ये 2 दूनी 4, ये 17 दूनी 34, ये 2 एकन 2 और ये फिर 2 तिहाई 6। तो कितना बचेगा, 17 गुणे में 3, यहाँ से कितना आ जाएगा 51। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आएगा, 51 आएगा। हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, सही हो जाएगा, एकदम सही है। देख रहे हैं एकदम कैसे यहाँ से एकदम जल्दी से जल्दी सवाल हो गया। और थोड़ा अगर इसको स्पीड जल्दी में करना है तो कुछ नहीं करिएगा, देखिए स्पीड में कैसे सवाल चलता है, ऐसा करना है, जब गुणनफल बोलेगा ना तो क्या करना है हमको, दोनों को पहले जोड़ देना है। तो दोनों को हम यहाँ पे जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ से बोलिएगा, यहाँ से कितना आएगा 34 आएगा सर, और गुणे में कितना कर देना था, दोनों का अंतर, बीच का अंतर देखिए, इन दोनों का अंतर कितना है 6 का, और भाग कर देना है 4 से, ये कट जाएगा 17 दूनी में, ये 2 बार में, ये 2 एकन 2 तिहाई, 17 गुणे 3 करोगे 51 आ जाएगा। ठीक है, बस एक बार में ही सवाल क्या है हो जाएगा क्लियर, यहाँ से कोई समस्या। ठीक है, अब हम इसे ही प्रश्नों को हम क्या करेंगे, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में हल करेंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।